यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में आइए। प्रभु के दास समृद्ध लोगों से ही निवेदन करूंगी कि जी आपके द्वारा ही हम प्रार्थना के साथ हम आराधना में चलें। बिल्कुल। खासकर इस समय जितने भी लोग आपको ढूंढते ढूंढते आपको मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ ग्रहण करना चाहते हैं परमेश्वर, मैं मांगता हूँ कि परमेश्वर हमारे अंदर वो आत्मिक भूख को दीजिए। परमेश्वर, मैं मांगता हूँ कि परमेश्वर हमारे अंदर वो चाहत को दीजिए आपके प्रति, आपके समर्पित। जैसे हम ही आपके साथ आ जाते हैं प्रभु, नम्रता के साथ आते हैं और आपसे मांगते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में कुछ उपाय करिए। परमेश्वर, हम अपने जीवन में कुछ उत्तरों को ढूंढ रहे हैं प्रभु, हम अपने जीवन में चंगाई को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। जहाँ हम निराश, हताश है, परेशान है परमेश्वर, उन जगहों पे हम शांति को ढूंढ रहे हैं। हम जानते हैं कि तू ही वो जीवित सोता है परमेश्वर, तू ही है परमेश्वर जो सारी बातों का उत्तर देने वाला है। यीशु, आप ही हैं जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है। जैसे हम आज आपकी आराधना करते हैं, जैसे आपकी स्तुति गाते हैं परमेश्वर, जैसे आपने जो उपकार हमारे लिए दिया है उन बातों को याद करते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर कि तेरी आत्मा हमें भरने पाए, तेरा स्वर्ग हमारे ऊपर खुलने पाए और हम देखने पाए परमेश्वर की तेरी महिमा हम सबके जीवनों में बहुतायत से बढ़ती जाए, बढ़ती जाए और बढ़ती जाए परमेश्वर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
किधर, कौन है तेरा केवनहारा है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओके, हम लोग प्रभु के पवित्र वचन से मैं आरंभ करना चाहता हूँ और उसमें लिखा है गिनती की किताब से, गिनती की किताब गिनती 23 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है। गिनती 23 अध्याय और उसके 18 वचन में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। क्या बात है। आज जितने लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, आज हर एक के लिए बड़ा आनंद का विषय है कि मनुष्य झूठ बोल सकता है। कितने लोग झूठ बोलते हैं, हाथ खड़ा करें। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे अपने लिए बोलिए और आगे। प्रभु आशीष करे। लेकिन यहाँ इस वचन के अंदर में मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है ईश्वर मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर मनुष्य नहीं, वो सामर्थी प्रभु, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना? क्या बात है। कहने का मतलब इस वचन के अंदर ऐसा लिखा है, इसको मैं स्पष्ट रीति से मैं कहना चाहूंगा, जो कुछ यीशु मसीह कहता है, जो कुछ परमेश्वर पिता है उसको करता है। जो वादा मनुष्य के साथ परमेश्वर पिता किया है उसे पूरा किया है। और सच्चाई है कि अद्भुत कामों को वो प्रकट करने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह 30:17 में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। ये प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर पिता कह दिया कि मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा। इसका मतलब यह है कि वो
घाव को चंगा करने का सामर्थ उसके पास है और इस बात को प्रकट करता है। हालेलुया। शुगर की बीमारी ऐसी होती है कि जीवन के अंत तक शुगर का बीमारी बना रहता है, लेकिन आपने अभी गवाही सुना कि परमेश्वर पिता ने बहन के पिताजी को कैसे शुगर की बीमारी से आजाद किया और हमेशा के लिए चंगा किया, और आज शुगर का कोई भी जो एक्स्ट्रा होना चाहिए था शरीर के अंदर में वो नहीं, सब कुछ नॉर्मल खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्या अद्भुत बातें हैं प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े उसे निकालता है। भजन संहिता 107 उसके 20 वचन में लिखा है कि अपने वचन के द्वारा से उसको चंगा करता है। यह उस महान परमेश्वर की खासियत है और वादा है, क्योंकि वो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं युगानुयुग एक समान, मैं यहोवा बदलता नहीं। लिखा है मलाकी किताब में पढ़ेंगे, मैं यहोवा बदलता नहीं। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। क्या आप मेरे साथ गा सकते हैं? कितने लोग गाना पसंद करते हैं? हाथ खड़ा करें। वाह वाह वाह, कहिए यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हाथ खड़ा करके हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार फिर से, यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, चाहे बूढ़ा है, चाहे बूढ़ी है, चाहे जवान है, चाहे बच्चा है। 1 2 3 4 स्टार्ट। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। क्या बात है, वो प्रभु का वचन में लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं। मनुष्य बदल सकता है, मनुष्य बदल सकता है। आप पिछले साल 30 साल के थे, इन साल 31 साल के हो गए। आपका वर्ष बदल गया, आयु बदल गई। पिछले साल 1 थे, 2 थे, अब 3 हो गए होंगे। कहने दीजिए, पिछले साल आपकी स्थिति ठीक नहीं था, आप ठीक हो गया। 2019 था, 2020 हो गया। अगले साल 2021 हो जाएगा। आप मोटे थे, पतले हो गए, पतले थे, मोटे हो गए। जिंदगी आपका हो सकता है बदल गया, अच्छे थे आप बिगड़ गए। चेंज हो सकता है आपका लाइफ, लेकिन वो प्रभु कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि झूठ। जो वादा करता है पूरा करता है, जो वादा करता है उसे पूरा करता है, अद्भुत कामों को प्रकट करता है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आज की शाम जितने प्रियजन इस वचन को सुनते हैं, हर एक लोगों को प्रभु बहुतायत का आशीष दे। अगर हम भजन संहिता 103 उसके 3 और 4 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, वही तेरे अधर्म को क्षमा करता। कौन? वही परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, वही परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता, वही परमेश्वर जो वादा को पूरा करता है। कहा है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम
तुम्हारे संतान को आशीष करूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे जिंदगी को मैं बदल दूंगा, तुम्हारे अंदर आऊंगा, पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा और जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगे वो तुम्हारे लिए करूंगा, जो तू मेरे नाम से मांगेगा तेरे लिए करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, वो झूठ नहीं बोलता, जो कहता पूरा करता है, अद्भुत कामों को प्रकट करता है। प्रियो, कई बार ऐसा होती है कि भविष्यवाणी होती है और भविष्यवाणी पूरा होते होते थोड़ा सा लेट होता है, मनुष्य डगमगाता है, लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो होता है। अब्राहम को परमेश्वर कहा था एक पुत्र होगा, अब्राहम को परमेश्वर कहा था पुत्र होगा, रियली लिखा है संतान होगा, और देख आकाश के ऊपर जितने सितारे हैं उतने तेरे संतान होंगे। परमेश्वर एक दिन पूरा किया, एक दिन परमेश्वर पूरा किया। प्रियो, आज मैं कहना ये चाहता हूं, लिखा है वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है, लिखा है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही है वो सामर्थ्य परमेश्वर जो हमें अधर्म से बचाता है और हमारे रोग से चंगा करता है। और दूसरी बात कि हमारे प्राण को नाश होने से बचाता है और वो हमारे सिर पर करुणा से तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, दया का मुकुट बांधता है, करुणा अनुग्रह का मुकुट बांधता है, क्योंकि वो दया का सागर और आत्मा का खान। हालेलुया, वो परमेश्वर दया का वो सागर है। जी हाँ, दया का सागर है वो, और दया का सागर के साथ आत्मा का खान है। वो कभी ना बदलने वाला पिता है, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। मैं आगे चलकर मेरे जीवन की गवाही हो सकता है मेरा। प्रियो, एक दिन की बात है, मेरे पापा बहुत ज्यादा बीमार हो गए। हम सेवकाई में शुरू हुआ था, सेवकाई आरंभ हुआ था और मेरे पापा बहुत ज्यादा बीमार हुए और इतना ज्यादा बीमारी कि मेरे पिताजी अंतिम स्थिति में पहुंचे। कुनकुरी हॉस्पिटल में मेरे पापा को एडमिट किए थे और मुझे आज भी याद है डॉक्टर लैसा उस हॉस्पिटल में आज भी वो डॉक्टर है और वो सिस्टर डॉक्टर लैसा बोली कि ये इस पेपर में साइन करो। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा क्या है? बोले कि कोई रिस्क, मतलब सारा रिस्क अपने ऊपर ले लो। मैंने कहा क्या कंडीशन है? बोले बहुत खराब है। और तब आंखों से आंसू बहना आरंभ हुआ। यहां वहां हम फोन कर रहे हैं। मैं सच्चाई है बताऊं आपको, मेरे रिश्तेदार भी मुझे छोड़ दिए। मेरे पर्स में मात्र 700 रुपया पैसा था। डॉक्टर लेशा ने कहा तुम्हारे पिताजी को कहीं और ले जाओ, और इतना पैसा हमारे पास नहीं कि हम कहीं और ले जा सके। रांची ले जाने की बातें हुई। मैं तो निराश हो गया, पैसा नहीं। कोई हमारे रिश्तेदार उस समय कोई भी हमारे पास हमारे साथ नहीं। माफ कीजिएगा अगर मेरे रिश्तेदार हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा लगने लगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक उपाय परमेश्वर दिया। उस हॉस्पिटल में एक छोटा सा चर्च है, प्रार्थना का भवन। वहां हम जाकर के प्रार्थना करने लगे। हमारा प्रार्थना था बहुत स्पष्ट प्रार्थना। मेरे पिताजी पहला जिंदा रहेंगे या ले जाएगा, बता दे। मेरी प्रार्थना यह थी
मेरे पिताजी को इस संसार में तू रखेगा या ले जाएगा? मेरी प्रार्थना थी। परमेश्वर पिता ने कहा, सुनिए प्रभु बात करता है। परमेश्वर पिता ने कहा तुम्हारा पिता जिंदा रहेगा, लेकिन डॉक्टर का कहना यह था अगर बाहर नहीं लोगे तो मर जाएगा। अब बहुत स्थिति खराब होने लगा और नाजुक स्थिति आने लगा। हमने कई जगह प्रार्थना के लिए निवेदन किया। बहुत धन्यवाद आप सभी को जो प्रार्थना की, जितने लोग हैं। मगर एक जगह से एक ऐसा बातें आया कि इस चर्च में प्रार्थना का पत्र जो पहुंचा हुआ था, वो चर्च के लोग क्या बोले, खुद प्रार्थना करते अपने बाप को नहीं बचा सकता। और वो बातें भी मेरे पास पहुंच गया कि इस चर्च के लोग ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा प्रभु तेरा शुक्रिया अदा, जो भी है। प्रिय, परमेश्वर पिता ने कहा तुम्हारा बाप पिताजी जिंदा रहेगा। मैंने डॉक्टर के पास गया, बोला कि अब रेफर कीजिए, अब रेफर कीजिए। बोले कि नहीं, अब फिर तुम अपने कंडीशन, अपने ये रिस्क में ले जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना रिस्क में मेरे पापा को ले जाऊं। आप रेफर का कागज बना दीजिए। पता नहीं रायपुर का रेफर का कागज रायपुर के लिए बनाए थे या रांची के लिए, जहां भी, लेकिन रेफर का कागज बनाए थे। सुनिए, मेरे पर्स में 700 रुपया था। मैं इस घर का मैं सबसे बड़ा बेटा, एक जिम्मेदार बेटा उस समय था और आज भी हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे पास एक सवाल खड़ी हुई थी, क्या मेरे पापा बच सकते हैं? मैं पापा की ट्रीटमेंट कैसे कराऊं? सचमुच में टूटा हुआ था, लेकिन परमेश्वर पिता के भवन में आकर के एक बात को कहा, मेरे पापा जिंदा रहेगा या ले जाएगा? एक बात को बता। परमेश्वर ने कहा तेरे पापा जिंदा रहेगा। और जब जिंदा रहेगा की बातें आई, प्रियो, मैंने कहा आज इसी समय डिस्चार्ज कीजिए। और डिस्चार्ज किए। मेरे पैकेट में 700 रुपया था। मेरे पापा को घर लाने के लिए 600 रुपये का ओमनी बुक किए, ओमनी गाड़ी, मारुति ओमनी। और वो बोला कि नहीं, तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा, 600 रुपये लगेंगे। मेरे पर्स में बचा 100 रुपया। मैं हॉस्पिटल नहीं लेके गया, घर मतलब कहीं और लेके नहीं गया, लेकिन मैं घर लेके आया, घर लेके आए। प्रियो, परमेश्वर पिता एक बात को कहा था, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पापा जिंदा रहेंगे। मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए डॉक्टर लैसा ने कहा था कि तुम हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी से ले जाओ, अपने रिस्क में ले जा रहे हो, ले जाओ। और मैं उठा करके, मैं ओमनी में मुर्दे के सामान थे, मेरे परिवार के लोग उठा करके ओमनी में रखे, गाड़ी में रखे, और सीधा हम लोग घर ले आए। 9 बजे करीब घर पहुंचाए रात में। और तब हम लोग 11 बजे रात तक, 9 बजे से लेके 11 बजे तक हमने प्रार्थना की। 2 घंटे जब प्रार्थना किए, और प्रार्थना का उत्तर ये मिला कि मेरे पापा को होश आ गया। हालेलुया, मेरे पापा को होश आ गया। और सचमुच मेरे प्रिय बोले कि रोटी खाऊंगा। सचमुच एक रोटी खाए, कई दिन से खाए नहीं थे, कई दिन से बेहोश थे। एक रोटी मिला, एक रोटी खाए। और सुबह वो अपने से उठे। रात में सब लोग बेफिक्र सो गए, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा वादा को पूरा किया, होश में आ गए। और सुबह जब अपने दोनों भाई हम लोग हाथ पकड़ के टॉयलेट ले जाना चाहे, तो बोले नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उस कंडीशन से परमेश्वर पिता आजाद को दिया, आजादी को दिया, सचमुच चंगाई को दिया। क्योंकि लिखा है वही तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। वही परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता, वही परमेश्वर जो उसके हाथों में जमीन और आसमान का अधिकार है। प्रियो, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ। भजन संहिता 103 और उसके 14 वचन में लिखा हुआ है, मैं समाप्त करूंगा जल्दी, कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता, वैसे ही हवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया, वो दया का सागर है, वो आत्मा का खान है। आपके आंसू को देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, आपकी पीड़ाओं को देखता है, वो दया का सागर है। प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर में लिखा है
क्योंकि यशायाह 40 अध्याय उसके 29, 30 और 31 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है वो थके हुओं को बल देता है। क्या आप थके हैं? क्या आप निराश हैं? क्या आप रो रहे हैं? क्या आपके संतान नहीं हो रहे हैं? क्या आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है? क्या आप नया नहीं बन पा रहे हैं? आपके अंदर एक नया सृष्टि नहीं हो पा रहा है? आप नया जन्म नहीं ले पा रहे हैं? कोई रुकावट है? कहने दीजिए, ये प्रभु का वचन वो थके हुओं को बल देता है। आज की शाम जितने लोग थके हुए हैं, वो बीमारी से पड़े हुए हैं, वो सब प्रकार के पाप और अपराध और सब प्रकार की शैतान की गुलामी में फंसे हुए हैं, आज उनके लिए वचन को मैं कहना चाहता हूँ, वो तो थके हुओं को बल देता है, क्योंकि वो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। क्योंकि लिखा है वचन में कि वो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, और वो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो तरुण तो थक जाते हैं, लिखा है, और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, लेकिन यहोवा की बाट जो होता है वो नया बल प्राप्त करता जाता है। मेरे प्रियो, उकाबों के समान वो उड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे नहीं होंगे। लिखा है वो थके हुओं को बल देता है। क्या आपने थका है? क्या इलाज करा करा के थक गए? आपका सारा रुपया खत्म हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया। प्रियो, उसके अंदर इतनी ताकत, इतना सामर्थ्य। बाइबल की एक घटना मुझे याद आती है। प्रियो, वो 12 वर्ष की से जो लहू बह रहा था, वो महिला, प्रियो, वो महिला जो वैद्यों का सहारा लिया, डॉक्टरों का सहारा लिया, अपना सब कुछ व्यय कर दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा। केवल किसी ने कहा कि वो यीशु इस मार्ग पे होके जा रहा है, और इस बात को सुने एक विश्वास उसके अंदर आया। बोली कि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। सच्चाई है, यीशु के वस्त्र को छुई और उसी घड़ी 12 वर्ष से जो महिला रोग था, 12 वर्ष से जो लहू बह रहा था, उसी घड़ी वो चंगी। हालेलुया! क्या अद्भुत बातें हैं। यीशु मसीह के अंदर वो ऐसा सामर्थ्य, ऐसा ताकत है। प्रियो, लिखा है भजन संहिता की किताब 68 और उसके 19 वचन में, धन्य है वह जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। धन्य है वो प्रभु। क्या बात है! धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। जिस बोझ के अंदर आप, जिस प्रॉब्लम के अंदर में आप हैं, जो परिवार का बोझ लेके चले, जिस कलीसिया का बोझ लेके चले, जिस सेवकाई का बोझ लेके चले, जिस बीमारी का बोझ लेके चले, जिस बेरोजगारी का बोझ लेकर चले, प्रियो मैं कहना चाहता हूं, धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन मेरा और आपका बोझ उठाता है। क्या बात है! वो परमेश्वर मेरा और आपको बोझ उठाता है, एक दिन के लिए नहीं, प्रतिदिन। लिखा है प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर रोज दिन हमारा बोझ उठाता है। क्या आप थक गए हैं? क्या आंसू के साथ में आप जिंदगी जी रहे हैं? क्या आप हताश हो गए हैं? वो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, क्योंककि वो बोझ उठाने का परमेश्वर पिता प्रतिज्ञा करता है और रोज दिन हमारा बोझ उठाता है। लिखा है वचन में, प्रतिदिन। अगर 365 दिन है वर्ष के अंदर, अगर 366 दिन है वर्ष के अंदर, तो भी परमेश्वर पिता मेरा और आपका प्रतिदिन बोझ उठाता है। क्योंकि भजन संहिता 33 उसके 14 वचन में लिखा है, अपने निवास के स्थान से पृथ्वी के सब लोगों को देखता है। क्या बात है! अपने निवास के स्थान से परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में रहता है, वो स्वर्गीय पिता पृथ्वी के हर एक लोगों को प्रतिदिन बोझ उठाते हुए उनको देखता है। किस कंडीशन में आप हैं? क्या डॉक्टर बोल दिया इलाज नहीं? क्या कोर्ट, क्या आपका जज गलत न्याय दे दिया? क्या आप रोज दिन कचहरी की ओर दौड़ते हैं? क्या आप रोज दिन हॉस्पिटल की ओर दौड़ते हैं? भारी बोझ आपके परिवार का आपके अंदर है। बेटा जवान हो गया, बेरोजगारी है, क्या इसका बोझ आपके अंदर है? बेटी जवान हो गई, विवाह का समय आ गया है, क्या इसका बोझ है? प्रभु ने कहा, मैं स्वर्ग के से पृथ्वी के हर एक लोगों को मैं देखता हूं, प्रतिदिन इनका बोझ उठाऊं। हालेलुया! क्या अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो, क्या अद्भुत बातें हैं। सचमुच, क्या आपने कहा कि कौन उठाएगा मेरा बोझ?
मैं तो अनाथ हूं। क्या आपके मम्मी पापा नहीं? क्या आप पीड़ाओं के बीच में? क्या सहारा मिलना बंद हो गया? क्या आप अकेले पाए जाते संसार के अंदर में? क्या आप दुखी हैं? मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, इस वचन के अंदर में लिखा है परमेश्वर पिता अनाथों का घर बसाता है। हालेलुया। भजन संहिता 68 उसके 6 में लिखा है परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। क्या आप टूट गए? क्या आपका परिवार टूट गया? क्या आपका घोंसला टूट गया? क्या आपका जिंदगी टूटा हुआ है? वो परमेश्वर सचमुच मेरे प्रियो वो सामर्थी परमेश्वर पिता है। यशायाह 45 उसके 5 वचन में लिखा है मैं यहोवा हूं और कोई दूसरा नहीं। मैं यहोवा हूं और कोई दूसरा नहीं है। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। हालेलुया। हो सकता है आज की शाम पापों के बीच में ऐसा लगने लग रहा है कि मैं परमेश्वर को करीब से नहीं जान पा रहा। कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। आज तरस खाने वाला प्रभु के विषय में बात कर रहा हूं, जो वो वादा किया कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आज सच्चाई है प्रियो, वचन में लिखा है यद्यपि तू आज की शाम तक उस परमेश्वर को नहीं जानते तो भी वो आपकी कमर को कसने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो कमर कसने के लिए तैयार है, क्योंकि सच्चाई है वो प्रभु जीवित प्रभु है, जिंदा परमेश्वर। परमेश्वर पिता आप में से हर एक को आशीष दे। मैं कहना यह चाहता हूं उसके अंदर वो ताकत है कि मुर्दे को भी जिंदा करने का सामर्थ उसके पास है। मुर्दे को भी जिंदा करने का ताकत उसके पास है। लिखा है एक दिन के बाद एक व्यक्ति मरा था जिसका नाम लाजर है। और लाजर जब मरा था उसकी बहन मार्था कहने लगी अगर यीशु तू यहां रहता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा विश्वास कर, विश्वास रख, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या बात है। कब्र के अंदर ये लाजर का शरीर सड़ रहा था। मार्था कहने लगी कब्र के पास ना जा प्रभु, क्योंकि उसके शरीर से बदबू आ रही है। वो सड़ रहा था कब्र के अंदर में लाजर। लेकिन यीशु मसीह के अंदर जो स्वयं परमेश्वर है, उनके अंदर इतनी ताकत है, जो कहता वो होता, क्योंकि वो जमीन और आसमान का अधिकारी है। प्रियो मुझे कहने दीजिए, और उस कब्र के पास बड़ा सा पत्थर, उस मुंह के पास, कब्र के मुंह के पास बड़ा सा पत्थर था। पत्थर को लुढ़काने के लिए यीशु ने कहा, आज्ञा दिया, बोला कि इस पत्थर को लुढ़काओ, इस पत्थर को हटाओ, इस पत्थर को हटाओ। एक बातें यहां पर सामने आई है मेरे प्रियो, पत्थर को हटाओ। चूंकि मार्था के पास में इस बात को कह दिया था, विश्वास रख, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु मसीह जानता था कि वो क्या कर सकता है। मुर्दे के अंदर एक नया जान डालने का सामर्थ्य यीशु मसीह के अंदर है, और इस बात को यीशु मसीह स्वयं जानता था कि मैं क्या कर सकता हूं। वो परमेश्वर पिता का प्रिय बेटा है। वो जगत के अंदर में लोगों को छुड़ाने के लिए आया, बीमारी से छुड़ाने के लिए, मृत्यु से छुड़ाने के लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए वो आया है। और इस संसार के अंदर में आकर बहुत अद्भुत अद्भुत काम किया। और उसकी घटना एक हम सुन रहे हैं। बड़ा सा पत्थर था, कहा पत्थर को हटाओ। और जैसे पत्थर को हटाया गया, जोर से चिल्लाकर कहा लाजर बाहर निकला। लाजर बाहर निकला। बाइबल में लिखा है रियली कफन के साथ में लाजर, जिसका शरीर 4 दिन हो गया था, मर गया था। 4 दिन हुआ था, शरीर सड़ रहा था, 4 दिन हो गया था, बदबू आ रहा था। लेकिन यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उसके अंदर एक नया जान आ गया, नया सामर्थ आ गया। उसका खून का संचार आरंभ हो गया, सड़ा हुआ चीज भग गया। मुझे कहने दीजिए कफन के साथ वो बाहर निकला है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है मेरे प्रियो, एक आज्ञा दिया, बोला ये पत्थर हटा। और वो पत्थर मेरे और आपके लाइफ के अंदर में भी होता है। यीशु मसीह आज भी कहता है तू हट, तू पत्थर को हटा, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा, अद्भुत कार्य को देखेगा। पहला काम कर, अद्भुत चिन्ह होने वाला है, लेकिन पत्थर हटा। ये पत्थर कोई दूसरा नहीं, पाप हो सकता है। ये पत्थर ईर्ष्या और डाह हो सकता है।
ईर्ष्या हो डा हो सकता है, और सब प्रकार की गलत बातें हो सकती है, ये नशा हो सकता है। आज यीशु मसीह का कहना, पत्थर हटा, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। भले तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तेरी कमर को कसने के लिए आज के सामने हूं। वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। अद्भुत कामों को सचमुच हम इस मीटिंग के अंदर में आशीष प्रार्थना में हम देखते हैं। अद्भुत चिन्ह को परमेश्वर पिता प्रकट करता है। क्या अद्भुत बातें हैं मेरे प्रिय। सच्चाई है, वो जिंदा प्रभु है। वो हम में से हर एक को बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब परमेश्वर पिता कह दिया, यीशु मसीह कह दिया, क्या कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो प्रभु के पास में इतना ताकत है, जब हम मांगते हैं तो देता है। आज कोई भी है, चाहे जानते हैं नहीं जानते, यीशु को देखे नहीं देखे, यीशु मसीह से आज तक प्रार्थना किए नहीं किए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज मांगिए, क्योंकि प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मांग। जिसको तू आज तक नहीं समझा ना, बड़ी बड़ी बातें मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर।